नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आपके लिए बेहतरीन घर की खोज में आज हम आ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में। आज हम फोकस करेंगे यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पर। भारत सरकार की 100 स्मार्ट सिटी योजना में पुणे भी शामिल है। इस लिहाज से यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट काफी अहम हो जाता है। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे आज हम दिखाएंगे इंडिया रियल एस्टेट गाइड पर बताएंगे, लेकिन पहले डालते हैं एक नजर पुणे पर। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे महाराष्ट्र का काफी अहम शहर है। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा और भारत का छठा सबसे बड़ा शहर है। फेमस फिल्म इंस्टीट्यूट FTII के अलावा पुणे में अनेकों बड़े इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं। इस लिहाज से पुणे को बड़े एजुकेशनल हब के तौर पर भी जाना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में खासकर IT इंडस्ट्रीज के लिए पुणे एक पसंदीदा शहर है। इसी वजह से यहाँ टाटा, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिसेज मौजूद हैं। पुणे में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी शानदार है ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस शहर का कोई जवाब नहीं। पुणे का हिंजेवाड़ी इलाका काफी तेजी से उभर कर आया है। मुंबई पुणे हाईवे से काफी करीब होने की वजह से कारपोरेट्स को ये इलाका खास पसंद आ रहा है। इस वजह से यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट भी काफी फल फूल रहा है। हिल एरिया, भरपूर खुलापन, शानदार क्लाइमेट के साथ ही रोजगार के ज्यादातर विकल्प लोगों को पुणे में अपना आशियाना बनाने की वजह दे रहे हैं। पुणे में कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और नामी इंडस्ट्रीज हैं। इस वजह से यहाँ घर तलाशने वाले लोगों की काफी बड़ी संख्या है। लोगों की इसी जरूरत को समझते हुए यहाँ के डेवलपर्स कई प्रोजेक्ट्स तैयार करने में जुटे हुए हैं। पुणे की मार्केट में पिछले 32 साल के अनुभव के साथ कोहिनूर ग्रुप ने एक भरोसा कायम किया है। वही कोहिनूर ग्रुप हिंजेवाड़ी फेज 2 में अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, टिंसल टाउन। जानेंगे टिंसल टाउन के बारे में, लेकिन पहले आइए डालते हैं एक नजर कोहिनूर ग्रुप के अब तक के सफर पर। पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में कोहिनूर ग्रुप का नाम एक बेहतरीन डेवलपर के तौर पर लिया जाता है। 1983 में शुरू हुआ कोहिनूर ग्रुप पुणे के रियल एस्टेट की नब्ज को काफी बेहतर तरीके से समझता है। मेरा जो स्टडी है एज ऑफ टुडे, पुणे का मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स इन इंडिया। आई वुड लाइक टू वाउच ऑन दिस। दो कारणवश है। एक तो यहाँ स्टेबल ग्रोथ है, मतलब एकदम से प्राइसेस 10,000 नहीं होंगे, एकदम से ये नहीं होगा, बट स्टेबल ग्रोथ है। मिनिमम 24 से 25% का IRR कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसको यहाँ मिलता है। रियल्टी सेक्टर में अपने 32 साल के अनुभव के साथ कंपनी ने कमर्शियल, रेजिडेंशियल समेत कई तरह के कंस्ट्रक्शन में हाथ आजमाए हैं। कोहिनूर के पास एक हाईली प्रोफेशनल टीम है जो होम बायर्स की उम्मीदों को पूरा करने में लगी है। कोहिनूर के CMD विनीत गोयल के नेतृत्व में कंपनी का पूरा फोकस अपने होम बायर्स को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने पर रहता है। 14 सालों में हमने करीबन 2 मिलियन के ऊपर काम किया। कंपनी की एक पॉलिसी है, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम। ऑनेस्टी तो इट गोज विदाउट सेइंग, बट सबसे ज्यादा बड़ा एम कंपनी का है कि एक ट्रस्ट सामने वाले का हमारे पे हो तो ही कंपनी की ग्रोथ है, ऐसा हमारा मानना है। अपने हर प्रोजेक्ट में बेहतरीन डिजाइन के साथ ही क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पर भी कंपनी गंभीर रहती है। इसी वजह से कोहिनूर ग्रुप ने बीते वक्त में कमर्शियल और रेजिडेंशियल समेत करीब 4 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। फिलहाल कंपनी का ध्यान पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में बन रहे अपने अगले प्रोजेक्ट टिंसल टाउन की ओर है। टिंसल टाउन की लोकेशन बहुत ही शानदार है। हिंजेवाड़ी फेज 2 में कई बड़ी IT इंडस्ट्रीज हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर, खासकर सर्विस सेक्टर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कोहिनूर के इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास है। हिंजेवाड़ी पुणे का बेहद खास इलाका है। हिंजेवाड़ी में फेमस IT इंडस्ट्रीज के बीचों बीच फेज 2 में बन रहा है कोहिनूर ग्रुप का प्रोजेक्ट टिंसल टाउन। स्पेक्ट्रम ग्रुप के साथ ही कोहिनूर ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। 8 एकड़ में बन रहे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बेहद शानदार है। हिंजेवाड़ी में टोटल 3 फेसेस है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फेज 2 में आता है। वी आर बैंग नेक्स्ट टू इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो एग है, जो सबसे ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, वी आर नेक्स्ट टू इट। अच्छा, फेज 2 में देर आर 3 बिग कंपनीज, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड नाउ माइक्रोसॉफ्ट इज सेटिंग अप देयर यूनिट। अगर मैं इनकी सबकी टोटल करूं तो टोटल 45,000 एम्प्लॉयज आर गोइंग टू कम हियर। ऑन रोड प्रोजेक्ट होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही यहां से मिलता है ओपन माउंटेन व्यू।
टिंसलटाउन में 5 टावर बनेंगे। टावर ए में 21 फ्लोर होंगे और बाकी के चारों टावर्स को 14 फ्लोर तक बनाया जाएगा। मिड सेगमेंट को ध्यान में रखकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस लिहाज से टिंसलटाउन में 2 और 3 BHK के करीब 571 फ्लैट बनाए जाएंगे। टिंसलटाउन का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीनरी के लिए एलोकेट किया गया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में कुछ खास एमिनिटीज भी दी गई हैं, मसलन स्विमिंग पूल, स्क्वाश कोर्ट और वॉकिंग ट्रैक। लोकेशन, डेवलपर और प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को अगर एक बार देखें तो ये टिंसलटाउन सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए एक बेहतरीन आशियाना बन सकता है। तो ये है कोहिनूर ग्रुप के टिंसलटाउन प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट। 3 BHK सैंपल फ्लैट है ये। 1388 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्टअप एरिया है। तो चलिए देखते हैं इस फ्लैट को कैसे आपके लिए डिजाइन किया गया है। कोहिनूर ग्रुप के प्रोजेक्ट टिंसलटाउन के सैंपल फ्लैट को काफी क्लासिक लुक दिया गया है। सैंपल फ्लैट में एंट्री करते ही आपको मिलता है 20 बाई 11 फीट का लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो पहले बात करते हैं लिविंग एरिया की। लिविंग एरिया में आपके लिए एंटीक लुक का सोफा लगाया गया है, साथ ही वुडन चेयर्स लगाई गई हैं। हालांकि इसके जरिए आपको सिटिंग एरिया दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप चाहें तो इसकी लोकेशन को बदल भी सकते हैं। फ्लोर पर ब्राइट कलर की विट्रीफाइड टाइल्स दी गई हैं, जो कि फ्लैट खरीदते वक्त आपको इसी तरह से दी जाएंगी। इस सैंपल फ्लैट की दीवारों की अगर बात करें तो फिलहाल इनको वॉलपेपर्स के जरिए डिजाइन किया गया है। साथ ही राउंड शेप के कुछ वॉल क्राफ्ट भी लगाए गए हैं, ताकि आपको लिविंग एरिया में डेकोरेशन का एक अंदाजा मिल सके। हालांकि फाइनली आपको वॉल पर पेंट ही दिया जाएगा। लिविंग एरिया से लगी हुई 11 बाई 6.5 फीट की बालकनी दी जाएगी, ताकि आप इस फ्लैट से हिल्स का नजारा ले सके। लिविंग एरिया से ठीक लगा हुआ है डाइनिंग एरिया। साइज वही है 20 बाई 11 फीट, क्योंकि लिविंग और डाइनिंग में कोई सेपरेशन नहीं है। डाइनिंग पोर्शन में 4 चेयर ग्लास टेबल लगाई गई है, ताकि आपको टेबल लगाने के बाद भी स्पेस डिजाइनिंग समझाई जा सके। तो इसकी जो प्लानिंग है, इसके जो थोड़े बहुत इंटीरियर्स के अगर आप हमारा इंटीरियर देखो तो हमने थोड़ा सा ग्लैमरस रखा है। जो भी फर्निशिंग करना है उसका जो प्लानिंग जो इस तरीके से की गई है कि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम लिविंग मिले। तो हमारे सोफा सेट, इंस्टेड ऑफ 3 सोफा सेट वी पुट 2 सोफा सेट एंड यू हैव अ बेटर स्पेस फॉर लिविंग। डाइनिंग एरिया में बैक वॉल पर फुल हाइट मिरर लगाए गए हैं, जो कि काफी शानदार लुक दे रहा है। मिरर लगाने का एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो है फ्लैट का डिसेमिनेशन, यानी आपका फ्लैट अपने वास्तविक आकार से काफी बड़ा लगने लगता है। डाइनिंग एरिया की सीलिंग हाइट काफी अच्छी दी गई है, जो कि फ्लैट में खुलेपन का एहसास कराती है। सीलिंग को क्लीन लुक देने के लिए जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग की गई है। साथ ही कई तरह के डिजाइन की LED लाइट्स भी लगाई गई है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में है इस फ्लैट का किचन। एक MDF नेट वॉल के जरिए किचन को लिविंग कम डाइनिंग एरिया से अलग किया गया है। किचन के साइज को अगर देखें तो ये 8 बाई 8.5 फीट का है, जो कि मिड सेगमेंट के फ्लैट के लिहाज से एक स्टैंडर्ड साइज है। किचन में करीब 1.5 फीट चौड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म को ब्लैक ग्रेनाइट से फिनिश किया गया है। ग्रेनाइट स्टोन की खास बात यह होती है कि वो लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी अगर किचन में किसी तरह का तेल या कलर गिरता है तो उसका दाग कभी भी नहीं पड़ेगा। साथ ही ब्लैक कलर तो यूनिक है ही। किचन स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ एल्युमिनियम बेस्ड कैबिनेट्स बनाई गई हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म के नीचे स्टैंडर्ड हाइट कैबिनेट्स को डिजाइन किया गया है। हालांकि स्टोरेज की ये कैबिनेट सिर्फ एक अनुमान लगाने के लिए बनाई गई हैं। एक्चुअल फ्लैट में आपको खाली स्पेस दी जाएगी, ताकि आप अपनी पसंद से वुडन, स्टील या किसी और डिजाइन की कैबिनेट्स बनवा सकें। किचन के फ्लोर की अगर बात करें तो यहाँ भी लिविंग और डाइनिंग की तरह ही बिग साइज विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं। किचन में वेंटिलेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो इसको देखते हुए यहाँ मीडियम साइज ग्लास विंडो बनाई गई हैं, जो कि वेंटिलेशन का काम तो करेंगी ही, साथ ही किचन में भरपूर सनलाइट भी लाएंगी। किचन की ये डिजाइनर वॉल इस एरिया को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दी गई है। आपके एक्चुअल फ्लैट में इस वॉल की जगह सीमेंटेड पार्टीशन वॉल होगी। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इस फ्लैट के बेडरूम्स को कैसे डिजाइन किया गया। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा इस सैंपल फ्लैट का लिविंग कम डाइनिंग एरिया और साथ ही किचन। इस सैंपल फ्लैट में 3 बेडरूम हैं, जिनमें मास्टर बेडरूम के साथ ही गेस्ट और किड्स बेडरूम शामिल है। तो आइए देखते हैं इनके बेडरूम्स को आपके लिए कैसे डिजाइन किया गया है। कोहिनूर ग्रुप के प्रोजेक्ट टिंसल टाउन का ये 3 BHK सैंपल फ्लैट है और ये है इस फ्लैट का सबसे खास कमरा यानी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को सबसे खास बनाता है इसके एंट्री पॉइंट का पैसेज। 7 बाई 3.5 फीट के इस पैसेज को काफी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। पैसेज के एक ओर इस मास्टर बेडरूम का बाथरूम है और दूसरी ओर बेहतरीन वुडन शेल्फ। पैसेज में बनी शेल्फ को आप डेकोरेशन के तौर पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही इसमें काफी स्टोरेज भी कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम के साथ ही अगर बात करें तो ये 13 बाई 11 का है। मिड सेगमेंट के फ्लैट की नजर से अगर देखें तो ये एक ठीक ठाक साइज है। मास्टर बेडरूम के बीचों बीच एक स्टैंडर्ड साइज का बेड लगाया गया है। बेड लगाने के बाद भी अच्छा वॉकिंग स्पेस मिल रहा है, यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ की स्पेस प्लानिंग काफी अच्छी है। टिंसल टाउन मीन्स फ्लैम्बर्न, ग्लैमरस। हमने ये पूरा प्रोजेक्ट उस तरीके से डिजाइन किया। इनफैक्ट अगर आप रूम्स की प्लानिंग देखो, फ्लैट्स की प्लानिंग देखो, हमने मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम लिविंग देने की कोशिश की, जैसे कि फर्नीचर मिनिमम यूज किया जाए और मैक्सिमम लिविंग मिले। मास्टर बेडरूम के इंटीरियर को शाही लुक देने की कोशिश की गई है। फ्लोर पर अगर नजर डालेंगे तो आपको वुडन फ्लोर का एहसास हो रहा होगा, लेकिन साहब ये वुडन फ्लोर नहीं बल्कि वुडन टेक्सचर्स की टाइल है। बेड के ठीक सामने की वॉल को 2 पार्ट में डेकोरेट किया गया है। आधे हिस्से में वुडन और आधे में मिरर लगाया गया है। बेड की दाहिनी ओर फुल हाइट वार्डरोब बनाई गई है ताकि आपको क्लॉथ स्टोरेज की कमी बिल्कुल महसूस ना हो। डे लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ग्लास विंडोज दी गई हैं। साथ ही इस बेडरूम में आपको मिलती है 11 बाई 5 फीट की बड़ी बालकनी और बालकनी से नजर आता है हिल्स का शानदार नजारा। मास्टर बेडरूम के साथ ही लगा हुआ है बाथरूम। मास्टर बेडरूम का बाथरूम 8.5 बाई 4.5 फीट का है। बाथरूम में हाई एंड फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स दिए गए हैं। साथ ही एक अच्छी बात, इस बाथरूम में आपको दिया जाएगा टेम्पर्ड ग्लास का शावर केबिन। अब बात करते हैं सैंपल फ्लैट के गेस्ट बेडरूम की। साइज की अगर बात करें तो 10.5 बाई 11 फीट का ये बेडरूम इस सैंपल फ्लैट का दूसरा बड़ा बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम में एक स्टैंडर्ड साइज का बेड लगाया गया है। इस बेडरूम का डिजाइन पूरी तरह से सॉलिड वुड के लुक पर रखा गया है। बेड की बैक वॉल पर पिक्चर वॉलपेपर लगाया गया है। साथ ही बेड के सामने की वॉल को नॉर्मल रखा गया है। गेस्ट बेडरूम में आपके हल्के फुल्के वर्क के लिए एक स्लीकी स्टडी टेबल भी दी गई है। फ्लोर की अगर बात करें तो लिविंग एरिया की तरह ही गेस्ट बेडरूम में भी बिग साइज विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं। सॉलिड वुड फिनिश में फुल हाइट वार्डरोब्स दी गई हैं ताकि स्टोरेज के लिए बेहतर स्पेस मिले। डे लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बिग साइज ग्लास विंडो हैं जो आपको तरोताजा तो रखेंगी ही, साथ ही हिल्स का नजारा भी दिखाएंगी। गेस्ट बेडरूम के साथ ही लगा हुआ है 8.25 बाई 4.5 फीट का बाथरूम। इस बाथरूम में फुल हाइट सेंटर हाइलाइटर स्टाइल लगाए गए हैं। साथ ही ब्रांडेड फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं सैंपल फ्लैट के किड्स बेडरूम की। टिंसल टाउन के सैंपल फ्लैट के किड्स बेडरूम का साइज 10 बाई 11.25 फीट है। इस तरह से देखें तो ये इस फ्लैट का सबसे छोटा बेडरूम है। आपके बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस बेडरूम को भी काफी लाइवली डिजाइन किया गया है। किड्स बेडरूम का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। कलर थीम से मैच करते हुए इस कमरे के एसी को भी पिंक शेड में लगाया गया है। किड्स बेडरूम में एक मीडियम साइज बेड लगाया है। देखने में ये बेड आपको जरूर रॉड आयरन के जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये रॉड आयरन नहीं बल्कि वुडन बेड है। स्टोरेज के लिए फुल हाइट डबल डोर वार्डरोब्स बनाई गई हैं। क्रॉस वेंटिलेशन और डे लाइट के लिए बिग साइज ग्लास विंडो लगाई गई हैं। किड्स बेडरूम के साथ बाथरूम नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए लिविंग कम डाइनिंग एरिया में एक कॉमन बाथरूम बनाया गया है। तो ये था टिंसल टाउन प्रोजेक्ट का 3 BHK सैंपल फ्लैट। इस प्रोजेक्ट में कुछ और भी खासियत हैं और साथ ही बात करेंगे इन फ्लैट्स के कीमत की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। हमने आपको दिखाया टिंसल टाउन प्रोजेक्ट का 3 BHK सैंपल फ्लैट और अब बात करते हैं एमिनिटीज की। सर्विस सेक्टर में लोगों के ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उनका शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं आपके वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शानदार एमिनिटीज। टिंसल टाउन एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है। हिंजेवाड़ी में ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, तो इस लिहाज से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ के होम बायर्स ज्यादातर सर्विस सेक्टर के होंगे, तो उनकी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए यहाँ कई तरह की एमिनिटीज भी दी जा रही हैं। टिंसल का मतलब होता है फ्लैम्बर्ट। फ्लैम्बर्ट मतलब काफी ग्लैमरस, और ये वर्ड आया है हॉलीवुड से। इनफैक्ट इट इज रिलेटेड टू हॉलीवुड। अब जब हमने हिंजवड़ी के बारे में सोचा, हिंजवड़ी में जो क्राउड है, जो यहाँ वर्किंग क्लास लोग हैं, एक तो हिंजवड़ी इज ऑल IT डोमिनेटेड एरिया, और जितने भी यहाँ क्राउड आता है इट इज ऑल कॉस्मोपॉलिटन क्राउड। जैसा कि नाम से महसूस हो रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को काफी रौनक भरा बनाने की योजना है, ताकि आपके डेली रूटीन में उन चीजों को शामिल किया जा सके जिसके लिए बाहर आपको किसी क्लब हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। मसलन इस प्रोजेक्ट में बड़े ग्रीन लैंडस्केप के बीच वॉकिंग ट्रैक बनाने की योजना है, ताकि आपको नेचर की कमी न खले। साथ ही आपके फिट रहने के लिए कई आउटडोर इंडोर गेम्स बनाने की भी योजना है। साथ ही स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्क्वाश कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे। टिंसल टाउन में इस बात का ख्याल भी रखा गया है कि नेचर को हो रहे नुकसान को कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर हीटर की भी प्लानिंग की गई है। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी आपको महसूस ना हो, इसलिए 24 घंटे पावर बैकअप का इंतजाम किया जाएगा। आपकी सुरक्षा के मद्देनजर पूरे प्रोजेक्ट को CCTV से कवर किया जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो टिंसल टाउन को बनाते वक्त आपसे जुड़ी छोटी से छोटी बात को भी ध्यान में रखा गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इस प्रोजेक्ट को 5 टावर में तैयार किया जाएगा। टावर A 21 फ्लोर तक बनाया जाएगा, साथ ही बाकी बचे टावर 14 फ्लोर तक बनाए जाएंगे। हिंजवड़ी इट इज IT, तो ऑब्वियसली हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन कॉर्पोरेट्स में है। हर महीने या ऑल्टरनेट मंथ कोई ना कोई इवेंट्स हमारे कॉर्पोरेट्स में होते हैं, और इनसे हमें बिजनेस मिलता है। और मैक्सिमम 85% ऑफ माई बुकिंग इज फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट्स एंड IT पीपल ओनली। 10% बुकिंग मेरी बॉम्बे से हो रही है, और 5% अक्रॉस महाराष्ट्र से आप बोलोगे तो चलेगा मुझे, बट 85% ऑफ माई बुकिंग इज हैपनिंग फ्रॉम द लोकल। हिंजेवाड़ी इलाके का ज्यादातर हिस्सा प्राइवेट इंडस्ट्रीज का है। इसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मिड सेगमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अगर यहाँ आप अपने लिए घर देखना चाहते हैं, तो यहाँ आपको 2 और 3 BHK के फ्लैट ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले बात करते हैं 2 BHK की। 2 BHK में अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, तो आपको इसमें 2 तरह के विकल्प मिलेंगे, 1011 और 1018 स्क्वायर फीट। वहीं अगर 3 BHK की बात करें, तो इसमें भी आपको 2 तरह के फ्लैट ऑप्शन मिलेंगे, 1372 और 1388 स्क्वायर फीट। दोनों के एरिया पर अगर नजर डालें तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो फर्क बनता भी है तो वो स्ट्रक्चर के डिजाइन की वजह से है। अब बात करते हैं कीमत की। टिंसल टाउन में आपको करीब 5100 रुपए पर स्क्वायर फीट में किसी भी तरह के फ्लैट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लीगल और सोसाइटी फॉर्मेशन की कीमत अलग से देनी होगी। यानी यूं समझ लीजिए, अगर आपको 2 BHK फ्लैट लेना है तो ये आपको करीब 64 लाख रुपए में मिलेगा। वहीं अगर आप थोड़ा बड़ा 3 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करीब 84 लाख रुपए देने होंगे। एज अ कंस्ट्रक्शन हम ये पूरा कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टिंग में देते हैं। तो हमने पूरे चारों टोटल 5 टावर्स है, उसमें से 4 टावर्स का काम फुल जोरों से चालू कर दिया है। हम आपको बता रहे हैं कि 36 मंथ में हम पोजीशन देंगे, बट हमारा इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिजाइन कि 24 महीने में ये पूरा पोजीशन लॉक इन की हमारे पास आए। टिंसल टाउन का काम पूरे शबाब पर चल रहा है। फिलहाल प्रोजेक्ट प्लिंथ लेवल की स्टेज पर है। कंपनी दिसंबर 2018 में प्रोजेक्ट में होम बायर्स को पोजीशन देने की बात कर रही है। रियल्टी सेक्टर में कोहिनूर ग्रुप की अच्छी इमेज और पिछले प्रोजेक्ट को देखकर ये उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी तय वक्त पर प्रोजेक्ट का पोजीशन दे दे।
आज के लिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले शो में हम फिर लेकर आएंगे एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट, साथ ही तलाश करेंगे आपके लिए एक और घर किसी और शहर में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।